बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और 4 के 4 पार्ट्स ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 4 पार्ट्स हैं और चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमने इसमें जितने भी पार्ट्स हैं 4 के 4 पार्ट्स उनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारे पास 25 पावर 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 243 पावर 3 डिवाइड बाई 5 एंड डिवाइड हो रहा है 16 पावर 5 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 पावर 4 डिवाइड बाई 3। तो अब हमने इस ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपने याद रखना है ये जो बड़ी वैल्यूज है ना, ये जो 25 है, 243 है, 16 है, 8 है, हमने इनको तोड़ कर लिखना है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। लेकिन बनाने किस तरह हैं, हमने ये जो नीचे डिनोमिनेटर में, पावर के डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं, इनको देखते हुए हमने इनकी पावर्स सेट करनी है ताकि ये कैंसल आउट हो जाए, ठीक है। तो अब दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 25 की पावर 3 डिवाइड बाई 2, 243 की पावर 3 डिवाइड बाई 5, 16 की पावर 5 डिवाइड बाई 4 और 8 की पावर 4 डिवाइड बाई 3। अब इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, 25 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 हमारे पास क्या होता है 25। तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 बन गया हमारे पास 5 पावर 2। तो 5 की पावर 2 लिख दिया और पावर में है 3 डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह 243 के फैक्टर बनाएंगे अगर हम, तो ये बनेगा 3 की पावर 5, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 80, 81 3 कितना था 243 और ये बन गया 3 की पावर 5 हमारे पास, ठीक है। और ये होता है 243 के इक्वल। तो 243 के इक्वल हो गया 3 की पावर 5 और पावर में 3 डिवाइड बाई 5, ठीक है। हमने इसकी पावर 5 बनानी क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 5 को कैंसिल आउट करना है, ठीक है। इसी तरह 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये बनेगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, ठीक है। फिर 2 की पावर 4 भी 16 ही होता है। तो अब 2 की पावर 4 बना दी और ऊपर पावर है 5 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 की पावर 3 और ऊपर पावर है 4 डिवाइड बाई 3। अब आगे क्या करेंगे, अब ये जो पावर्स हैं इनको अलग-अलग करके लिख देंगे। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 2, ये जो पावर्स है 2 और 3 बाई 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इसी तरह इधर 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5 और नीचे भी 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो रही है 5 डिवाइड बाई 4 और 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो रही है 4 डिवाइड बाई 3। इस स्टेप में हमने क्या किया है, हमने ये जो पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है। अब इनको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 2 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, ये जो डिनोमिनेटर हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बन गया 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 बच गया, 2 की पावर ये 5 बच गया और 2 की पावर 4 बच गया क्योंकि ये 3 कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4। अब इन पावर्स को ओपन कर देंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये होता है 125 और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 2 की पावर 5 का मतलब है 32, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32 हमारे पास हो जाएगा और 2 की पावर 4 16 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 125 को 27 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और 32 को 16 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3375 डिवाइड बाई 5 12। स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। स्टेटमेंट है हमारे पास 54 मल्टीप्लाइड बाई 27 पावर 2x और इसका क्यूब रूट है हमारे पास, डिवाइड हो रहा है 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा जब सोल्यूशन करेंगे तो वैसे लिखेंगे 54 इंटू 27 पावर 2x और होल क्यूब रूट है हमारे पास 9 इंटू 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 54 वैसे लिखा रहने देंगे और 27 पावर 2x और ये जो क्यूब रूट है, ये रूट की फॉर्म है, इसको हम पावर की फॉर्म में लिख देंगे 1/3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और नीचे 9 पावर x प्लस 1 वैसे आ जाएगा प्लस 216 और 3 की पावर 2x माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 54 वैसे आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ये देखें यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन की हुई है, 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा
3। तो ये लिख देंगे 3 की पावर 3, 27 को लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर 3, और सारी की पावर है 2x, और इस सारे की पावर है 1/3। इसी तरह ये जो 9 है इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 मतलब 3 3 9, और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये पावर हमारे पास पहले है x प्लस 1, ये ऐसे लिखे रहने देंगे। प्लस अब 216 जो है इसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे देखें 216, 2 पे लेके जाएंगे 2 10 ज़ा 20, और 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पे लेके जाएंगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे लेके जाएंगे 2 2 ज़ा 4, और एक आगे चला जाएगा 2 7 ज़ा 14, और अब 27 जो है वो 2 पे नहीं जाता, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 1 2 3, 2 की पावर 3, और 1 2 3, ये भी 3 की पावर 3। यहाँ पे ऐसे लिखा है 216 को 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 कर दिया, ठीक है। और ये 3 पावर 2x माइनस 1 यहाँ से वैसे ही हमने लिख दिया, ठीक है। अब 54 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखें यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास सिर्फ 3 की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे 3 की पावर ये देखिए 2 थी, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, ये ऐसे बनता है 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो 2 को x के साथ करेंगे तो 2x, प्लस 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, तो ये बन गया 3 पावर 2x प्लस 2, ठीक है। प्लस 2 की पावर 3, और ये देखें ये दोनों बेस सेम है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये रूल होता है कि अगर a की पावर m है और मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n, तो ये बेस a एक दफ़ा आ जाती है और जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, ये हमारे पास बन जाता है a पावर m प्लस n, ठीक है। अब ये ऐड कर देंगे इन दोनों को, 3 की पावर 3 को और 3 की पावर 2x माइनस 1 को हमने ऐड करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, 54 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2x वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, 3 पावर 2x प्लस 2 ये भी वैसे आ जाएगा, प्लस ये देखिए 2 पावर 3 ये वाली वैसे आ गई। अब इनको ऐड करेंगे, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और ये 2x मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 54 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2x ये वैसे का वैसा ही आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे इधर भी 3 की पावर 2x है, इधर भी 3 की पावर 2x है, तो ये कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास इधर बचेगा 3 की पावर 2। ये देखें यहाँ पे 3 की पावर 2x बाहर आ गया, तो ये 3 की पावर 2 अंदर बच जाएगी हमारे पास, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ गया, ये 3 की पावर 2x बाहर है, तो पीछे बच गया 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2 आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स एक दफ़ा दोबारा देख लें कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने डिनोमिनेटर में ये 3 की पावर 2x प्लस 2 है, इधर प्लस में भी हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने 3 की पावर 2x को कॉमन ले लिया और इधर से भी 3 की पावर 2x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3 की पावर 2x को कॉमन लेने के बाद हमारे पास पीछे बच गया था 3 की पावर 2, जो हमने लिख दिया 3 की पावर 2, और फिर ये प्लस लगाया, प्लस आ गया हमारे पास। इधर देखें ये 3 की पावर 2x जो है ये कॉमन आई है, ये बाकी दोनों बच गए, 2 की पावर 3 और 3 की पावर ये वाली 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 3 की पावर 2x और ये 3 की पावर 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे इनको, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर बच गया सिर्फ 54, ये मैंने लिख दिया 54, ठीक है। और ये 3 की पावर 2 को ओपन करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 को ओपन करेंगे 8 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को ओपन करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 54 डिवाइड बाई ये 9 वैसे आ जाएगा हमारे पास, और ये 8 9 का कितना होता है 72, ये 72 लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 54 डिवाइड बाई 81 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2/3, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे डिवाइड हुआ, 27 पे करेंगे, 27 2 ज़ा 54, और 27 3 ज़ा हमारे पास होता है 81, ठीक है। तो ये बन गया 2/3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, ये पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है हमारे पास 216 पावर 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 25 की पावर 1 डिवाइड बाई 2, और डिवाइड हो रहा है 0.04 पावर -3 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है और सारे के ऊपर हमारे पास है स्क्वायर रूट, ये सारे के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन में, पहले 216 पावर 2/3, 25 पावर 1/2 और 0.04 पावर -3/2। अब अगेन हमने 216 को 25 को फैक्टराइज करना है इन डिनोमिनेटर पावर्स में, जो डिनोमिनेटर हैं उनको देखते हुए, ठीक है। तो 2 की पावर 216 जो है इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 3, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 और मल्टीप्लाइड बाई 6 जब हमारे पास आएगा तो ये होता है 216, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 कर दी, ऊपर हमारे पास पहली पावर है 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को लिख सकते हैं 5 पावर 2, 5 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा 25, मतलब 5 पावर 2 25, ठीक है। तो 5
की पावर 2 लिख दी और ऊपर हमारे पास ये 1/2 पावर पहले ही मौजूद है, ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे, 0.04 है ना, तो इसका जो पॉइंट है वो खत्म करेंगे। वो कैसे खत्म करते हैं, 0.04, तो पॉइंट के नीचे 1 और आगे जितने नंबर हैं उतनी जीरोज लगा देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4/100, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 4/100 और ऊपर पावर -3/2, ये -3/2 है पावर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बच गया 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 और 5 की पावर 1, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको देखें, 4 1 ज़ा 4 और 25 4 ज़ा कितना होता है 100, तो इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 25 4 ज़ा 100 होता है, तो ये आ गया हमारे पास 1/25 और इसकी पावर -3/2 वैसी की वैसी आ जाएगी हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 6 की पावर 2 5 की पावर 1 वैसे ही लिखा रहने देंगे। अभी जो 1/5 है, इसको 1/5 को हम लिख देंगे 5, सॉरी 1/25 को लिखेंगे 25/1, ठीक है। तो ये जो ऊपर 1 है इसको नीचे ले आए, तो नीचे हम लिखते नहीं, तो मैंने अकेला 25 लिख दिया। तो अब देखें जो पावर है वो हमारी पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव 3/2 बन जाएगा। ये रूल होता है कि अगर ऊपर पावर हो और अंदर वाली वैल्यूज को हम उलट दें तो ऊपर जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे -3/2 था, तो ये 1/25 था, तो इसको हमने अकेला 25 कर दिया, मतलब उलट दिया है। तो अब ये क्या बन गया, 3/2, ये माइनस खत्म हो गई हमारे पास, ठीक है। अब फिर 25 को तोड़ कर लिख देंगे 5/2, 5/2 करेंगे, 3/2 वैसे ही है, तो ये 2 2 से फिर कैंसिल, ऊपर वैल्यू वैसे आती रहेगी, 6/2 5/1 और नीचे अब बन गई, ये 2 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 की पावर 3 हमारे पास बच गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6/2 हमारे पास है और ये भी 5/1 है और ये 5/3 है, तो ये दोनों बेसेस एक जैसी हैं, तो ये 5/1 को नीचे ले आएंगे, तो ये 5/3 -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे हो a पावर m और a पावर n, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर m-n, ठीक है। डिवाइड हो रहे हो तो ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि फिर हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये साइन चेंज कर देंगे, 1 जो है ये पॉजिटिव का है, नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव का, तो ये 6 की पावर 2 और डिवाइड कर देंगे 5 की पावर 3 -1 आ जाएगा, ठीक है। ये 6 की पावर 2 3 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास 6/2 और डिवाइड बाई 5/2, ठीक है। अब ये स्केयर है और ये भी स्केयर है और ये ऊपर सारे के स्केयर रूट है, ये साथ वैसे ही चलता रहा, तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो अकेला हमारे पास 6/5 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे, लास्ट वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, a की पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 इंटू a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3, यहाँ पे 3 है 1/3, b पावर 2/3 और प्लस हो रहा है b पावर 4/3, ठीक है। तो अब देखें अगर, तो ये हमारे पास एक किस्म का एक फार्मूला बनता है, ये मैंने नीचे लिखा है यूजिंग फार्मूला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये इस फार्मूले की ओपन फॉर्म है और ये क्लोज फॉर्म है, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे भी a प्लस बी हो रहा है, फिर a का स्केयर बन रहा है ऊपर, फिर माइनस ए बी आ रहा है और फिर b का स्केयर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम फार्मूला बना के लिख देंगे और फिर इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखें a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा ऊपर से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपने गौर करना है, a की पावर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 2/3, ठीक है। तो फार्मूले में हमने स्केयर बनाना है ना, तो देखें a का स्केयर है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/3 और सारे का स्केयर, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर 2 1 2 डिवाइड बाई 3 यही आ जाएगा 2/3, ठीक है। फिर माइनस ए बी है और ये वैसे ही आ जाएगा, a हमारे पास ये पहली टर्म है, b हमारे पास ये दूसरी टर्म है, ठीक है। जहाँ यहाँ पे फार्मूले में भी a b है, मतलब a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a 1/3 और b 2/3 इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या b का स्केयर है, तो b हमारे पास क्या है ये वाली वैल्यू, इसका स्केयर करेंगे, ठीक है, b 2/3, ठीक है, और होल का स्केयर कर दें। अब अगर गौर करें तो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट की बन रही है, ये देखें a की पावर 1/3 a b पावर 2/3 ये बन गया, ठीक है। इसको जब स्केयर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगी वैल्यू, माइनस ए बी हमारे पास आ जाएगा, और बी का जब स्केयर ओपन करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे हमारे पास 4/3, तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला क्या होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब पहली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पहली टर्म हमारे पास a 1/3 है तो इसका क्यूब कर दिया, प्लस दूसरी टर्म हमारे पास है b पावर 2/3 तो इसका क्यूब कर दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब देखें ये 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास ये देखिए मल्टीप्लाई करके लिख दिया पहले, a की पावर 1/3 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 को 3 के साथ, इधर 2/3 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 के साथ,
ठीक है, तो हमारे पास ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, तो a की पावर 1 1 हम लिखते नहीं है और b की पावर ये बन गई 2, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया a प्लस b का स्केयर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे।